जय जिनेंद्र। संस्कार वीडियोस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन धर्म की कहानियों की श्रृंखला में पहले हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध मुनियों तथा सतियों के बारे में जाना। इसी श्रृंखला में हम आगे ला रहे हैं प्रथमानुयोग की कहानियाँ। आज हम आपको सुना रहे हैं भगवान बाहुबली की कहानी। भरत और बाहुबली राजा ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। राजा ऋषभदेव ने मुनि बनने से पहले अपने बड़े बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना दिया तथा छोटे पुत्र बाहुबली को पोदनपुर का राजा बना दिया। राजा बनने के कुछ समय बाद ही राजा भरत को 3 शुभ समाचार मिले। पहला शुभ समाचार था कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो गया। दूसरा समाचार था कि उनके सेनागृह में एक दिव्य चक्र खुद ही अवतरित हो गया। ये दिव्य चक्र जिस भी राजा के पास होता है वो चक्रवर्ती कहलाता है तथा बाकी सभी अन्य राजा उन्हें अपना राजा मानते हैं। और तीसरा शुभ समाचार यह था कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भरत चक्रवर्ती जो थे वो अपने पिता ऋषभदेव के समोशरण में गए और वहाँ जाकर उन्होंने अष्टद्रव्य से बहुत बड़ी पूजा की और अपने राज्य लौट आए। फिर वह दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग्विजय का मतलब होता है कि जितने भी अन्य राजा थे या तो राजा भरत को अपना राजा मान लें या उन्हें युद्ध करके हरा दें। सभी राजाओं ने भरत चक्रवर्ती को राजा मान लिया। सभी राज्यों को जीतकर जब भरत चक्रवर्ती अयोध्या वापस लौटे तब उनका दिव्य चक्र उनके महल के मुख्य द्वार पर ही रुक गया। वो अंदर जा ही नहीं रहा था क्योंकि अभी भी कोई राजा ऐसा था जिसने भरत को अपना राजा स्वीकार नहीं किया था और वो थे उनके छोटे भाई पोदनपुर के राजा बाहुबली। इसलिए चक्र महल के बाहर ही ठहर गया। बाहुबली ने कहा कि उनके पिताजी ऋषभदेव ने तो सभी को बराबर राज्य दिया है, फिर मैं क्यों भरत को अपना राजा मानूं? अब भरत और बाहुबली की सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गईं। मगर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने सोचा कि सेनाएं आपस में युद्ध करेंगी तो हजारों बेकसूर लोग मारे जाएंगे, इसलिए सिर्फ इन दोनों भाइयों में ही मुकाबला कराना चाहिए। अब यह सुनिश्चित किया गया कि दोनों भाइयों के बीच में 3 तरह के युद्ध कराए जाएं: जल युद्ध, दृष्टि युद्ध तथा मल्लयुद्ध। इन दोनों के युद्ध को देखने के लिए हजारों लोग तथा बाकी सारे राजा इकट्ठे हो गए। दोनों तरफ से जय जयकार गूंजने लगी। बाहुबली भगवान की शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई भरत चक्रवर्ती से बहुत ज़्यादा थी। जब उन दोनों के बीच जल युद्ध हुआ तो भरत की लंबाई कम थी, इसलिए वो बाहुबली के मुंह तक पानी नहीं फेंक पा रहे थे। मगर बाहुबली ने भरत के मुंह पर पानी फेंककर उन्हें हरा दिया। इसी प्रकार दृष्टि युद्ध में भी भरत बाहुबली की आंखों में ज़्यादा देर तक आंखें ऊपर करके नहीं देख पाए और उनकी पलकें झपक गई तथा वो दृष्टि युद्ध में भी हार गए। अब आई मल्लयुद्ध की बारी, जो कि आखिरी लड़ाई थी। भरत किसी भी तरह इस लड़ाई को जीतना चाहते थे, मगर इस बार भी बाहुबली ने उन्हें अपने दोनों हाथों में आकाश की तरफ उठा लिया। सभी लोग बाहुबली की जय जयकार करने लगे। अपनी हार से भरत को बहुत शर्म महसूस हुई। गुस्से में उन्होंने अपना दिव्य चक्र बाहुबली की तरफ छोड़ दिया। मगर ये क्या, वह चक्र बाहुबली की 3 परिक्रमा लगाकर वापस भरत के पास लौट आया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। दिव्य चक्र कभी भी अपने परिवार के सदस्यों पर नहीं चलता। मगर बाहुबली बहुत उदास हो गए और सोचने लगे कि मेरे बड़े भाई ने राज्य प्राप्त करने के लिए मुझ पर ही चक्र चला दिया।
ये राज्य तो सिर्फ दुख देने वाला है। जितने भी इंद्रियों के विषय भोग हैं सभी क्षण भंगुर है और उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। वो सच्ची आत्मा की शांति के लिए वनों में चले गए और दिगंबर मुनि बन गए। तपस्या तथा आत्म साधना करने लगे। उनके शरीर पर पेड़ों की लताएं लिपट गईं। उनके शरीर पर सांपों और चींटियों ने बिल बना लिए। सिर पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए। मगर वो लगातार 1 साल तक अपनी आत्मा के ध्यान में खड़े रहे। इस तरह तपस्या तथा आत्म साधना करते हुए उन्हें केवल ज्ञान हो गया और अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके वो सिद्ध भगवान बन गए। हम सब भी संसार के विषय भोगों में आसक्ति ना रखते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़कर मोक्ष मार्ग अपनाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय जिनेंद्र दोस्तों, धन्यवाद। अगली कहानी को लेकर हम जल्दी ही प्रस्तुत होंगे।